हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको लेसन थर्ड में 6 और 7 पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया था। आज हम आपको 7 आगे का 8 पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं कि केशव कमरे की एक स्टूल उठाकर लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो वह नहाने की जो चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए स्टूल चारे टांगे है वो बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था वो जरा सा हिल जाता था। उसके बाद में उस वक्त केशव को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती थी कि उसी का दिल जानता है। दोनों हाथों से छज्जा पकड़ लेता था। श्यामा को दबी आवाज़ में से डांटता था कि अच्छी तरह पकड़ ले वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर छज्जे पर था। बार बार उसका ध्यान इधर उधर चला जाता था और हाथ ढीले पड़ जाते थे। प्रसंग देखिए, प्रसंग वही हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम, लेसन का नाम। उसके बाद में यहाँ पर जो दोनों बच्चे हैं वो अंडों की सुरक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। व्याख्या है, व्याख्या में ये बता रहा है कि अंडों की हिफाजत करने के लिए केशव अपने कमरे की स्टूल लेके आता है, लेकिन स्टूल से भी उसका हाथ छज्जे पर नहीं पहुँचता। उसके बाद में वो नहाने की एक चौकी लाता है, उस चौकी को उस स्टूल के नीचे रखता है और डरते डरते वो स्टूल पर चढ़ता है। लेकिन जो स्टूल के चारों पहिए हैं पाए होते हैं वह बराबर न होने के कारण वह स्टूल डगमगाने लगती है। जिधर दबाव पड़ता है स्टूल उधर हिल जाती है। जैसे केशव का मन गिर जाने का डर लगने लगता है। वह दोनों हाथों से छज्जे को पकड़ लेता है। श्यामा है उसको धीमी सी आवाज़ में डांटता हुआ कहता है, स्टूल अच्छी तरह पकड़ ले नहीं तो नीचे आके मारने की उसको धमकी देता है। बेचारी श्यामा का मन स्टूल पकड़ने में नहीं था, बल्कि उसका बार बार ध्यान वो छज्जे पे जा रहा था, अंडों की ओर चला जाता था, जिससे कि उसकी जो पकड़ है वह ढीली पड़ जाती थी और स्टूल डगमगाने लग जाता था। ये इसके 4th क्वेश्चन है। आगे देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं 9th कि केशव ने जो ही छज्जे पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कि छज्जे पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसे कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले थोड़ा कपड़े के जो टुकड़े हैं वो नीचे बिछा दो, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती पकड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़े ले लिए। उसके कई तरह तय करके उसने एक गद्दी बना ली, जिससे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडों को धीरे से उस पर रख दिए। कठिन के मतलब कितने, जरा यानी थोड़ा, चितड़े ने फटे हुए कपड़ों के टुकड़े, तय यानी परत। आप जानते हैं प्रसंग जितना भी हम कहते आए हैं वैसे। उसके बाद में यहाँ पे लेखक जो यहाँ है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों की सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं। व्याख्या में कहा गया है कि केशव जैसे न कैसे स्टूल पर चढ़कर उस छज्जे को पकड़ लिया। छज्जे पर जो 2 चिड़िया बैठी थी वह उड़ गई। उसके बाद में उसने देखा कि जो घोंसला है, जो अंडे हैं वो कुछ तिनकों पर तिनके बिखरे हुए हैं। उन बिखरे हुए तिनकों पर वो अंडे, जो घोंसले हैं उसके अंडे पड़े हैं। पेड़ पे जैसे उसने घोंसले देखे वैसा घोंसला वहाँ नहीं था। स्टूल पकड़े नीचे ही खड़ी श्यामा को उस साइड से अपने भाई से चिड़िया के बच्चों के बारे में पूछती है कि उनकी संख्या पूछती है। तो जो भाई है उसने बताया कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। तभी श्यामा ने कहा कि भैया मुझे भी दिखाओ, तो उनका आकार मैं भी जानना चाहती हूँ। तो केशव ने देखा कि आज उसको बताया कि मैं बताऊँगा, लेकिन उससे पहले फटे पुराने कपड़े ला के दे, क्योंकि इन तिनकों पर पड़े हुए अंडे को नीचे कपड़ा बिछाना चाहता है। कि श्यामा दौड़कर गई और एक पुरानी धोती में से एक टुकड़ा फाड़ कर ले आई, जिससे कि केशव ने लेकर कई परतें बनाकर एक गद्दी बना दी, जिसे गद्दी से तिनकों पर बिछाकर उस पर उन 3 अंडों को सावधानी से रख दिया। आगे का देखिए कि ये उनके 4 क्वेश्चन है। 10th पैराग्राफ है कि श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा एक टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूँ। तो
श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी में टकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँगा तो तुझे दिखा दूँगा। श्यामा प्याली और चावल लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी। ऊपर से नीचे आ गया। श्यामा ने गड़गड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ रहना। केशव, नहीं भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेंगे देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। शब्दार्थ कठिन, क्षमा देना, पकड़ देना, धीरे धीरे, गिड़गिड़ा कर, विनम्रता से। प्रसंग आप जानते हैं कि जैसे हमने बताया, इसमें भी लेखक जो है वो यहाँ श्यामा अंडे देखने की जिद कर रही है, परंतु केशव उनके लिए छाया और पानी दाने की व्यवस्था करने में लगा हुआ है। आगे देखिए, इसमें यहाँ कहता है जो श्यामा है वो केशव को बार बार चिड़िया के अंडे देखने की जिद करती है, लेकिन जो केशव है उसको कहता रहता है, हाँ मैं दिखाऊंगा, पहले इनके घोंसले पर छाया कर दूँ, फिर जो टोकरी की जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है उसको मांगता है, फिर कभी कहता है इसका अनाज मतलब दाना और पानी लेके आ, फिर दाना पानी लाती है। उसके बाद में वो बोलता है कि अंडे जब बच्चे निकल जाएंगे जब मैं तुझे बता दूंगा, नहीं तो अगर ये स्टूल हिल रही है, अगर तू गलती से गिर जाएगी तो जो मम्मी है वो मेरी चटनी बना देगी। उस डर के मारे उसने अम्मा को संबोधित करके कहा है कि अंडे तो नहीं दिखते, बल्कि अंडे के बाद बड़े आराम से हैं, कि अंडों की तकलीफ़ मत कर, अंडे तो बड़े आराम से रख रखे हैं, बच्चों के निकलने पर उन्हें पालने का मतलब उनको पालेंगे, इसका उसको वह कहता है। इसके ये 4 क्वेश्चन आप देखिए। आज का आपका होम टास्क है 9th 8th 9th 10th 8th 9th 10th ये 3 पैराग्राफ है। एक बार देखिए, 8th 9th 10th ये 3 पैराग्राफ है जो आपको करने हैं, और आपको होम टास्क में यही है, इनके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में नोट करने हैं, और जितना वर्क हमने अब तक करा दिया वह कंप्लीट करना है। थैंक यू, बाय बाय।